नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पोआर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है पशुधन और इससे संबंधित आज हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके हर बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। इसलिए हर प्रश्न को आप बारीकी समझें और ध्यानपूर्वक पढ़ें और वीडियो को आप ज़रा भी स्किप न करें क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि राजस्थान में भारत की कुल पशु संख्या का प्रतिशत पाया जाता है। तो कितने परसेंट पाया जाता है? 11.27%। ठीक है, 11.27% है जो राजस्थान में भारत की कुल पशु संख्या का प्रतिशत पाया जाता है। और इस यह पूछा गया था वन रक्षक परीक्षा 2016 में पूछा गया था, जिसमें ऑप्शन में नहीं बताया था। ठीक है, ऑप्शन में 11.27% नहीं थे, लेकिन यह सही आंसर ये है। ठीक है, 11.27% है जो पशु संख्या का प्रतिशत है। और यह पूछा गया, यह व्याख्या में बताया गया है कि 2012 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में देश के कुल पशुधन का 11.27% है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि राजस्थान में थारपारकर नस्ल की गाय की उत्पत्ति स्थल है। तो उत्पत्ति स्थल कौन सा है? मालानी। ठीक है, मालानी है जो थारपारकर नस्ल की गाय का उत्पत्ति स्थल है। ठीक है, थारपारकर गाय की उत्पत्ति का स्थल कौन सा है? तो आपको याद रखना है, यह स्थल है मालानी। मालानी कहाँ पर है? बाड़मेर में। यह बहुत बार पूछा जाता है और यह वन रक्षक परीक्षा 2016 में पूछा गया था कि राजस्थान में थारपारकर नस्ल की गाय की उत्पत्ति स्थल कौन सा है? तो आपको याद रखना है मालानी। अगला देखते हैं और इसे जूम आउट कर देते हैं। ठीक है, सही प्रश्न और उत्तर दोनों ही दिखे। और प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान के उक्त मानचित्र में पशुओं की प्रसिद्ध नस्लों के क्षेत्रीय वितरण को 1, 2, 3 और 4 से अंकित किया गया है और नीचे दी गई क्रमावली से इसका सही अनुक्रम पहचानना है। तो सही अनुक्रम पहचानना है कि कौन सी नस्ल है जो किस ज़िले में पाई जाती है। तो बताते हैं पहले। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, जिसमें राठी है जो यहाँ पर है। ठीक है, राठी है, राठी नस्ल यहाँ पर 1 नंबर में राठी नस्ल। और थोड़ी गुजरात में भी है, तो आपको याद रखना है गुजरात में भी राठी नस्ल पाई जाती है। ठीक है, और यह दूसरे नंबर पर है थारपारकर। ठीक है, जो अभी मैंने बताया थारपारकर है, बाड़मेर में भी पाई जाती है। ठीक है, और तीसरे नंबर है कांकरेज। ठीक है, कांकरेज नस्ल। और चौथे नंबर पर है गिर। तो आपको याद रखना है, यह बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में, नस्लों के बारे में एक ना एक प्रश्न बनता ही है। तो आपको याद रखना है, कुछ भी करके यह प्रश्न रट लो या कुछ भी करके आपको याद करना है यह प्रश्न। ठीक है, यह पटवारी मुख्य परीक्षा 2016 में पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि 19वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में भेड़ों की कुल संख्या में 2007 से 2012 के मध्य कमी हुई है। तो कितने परसेंट है जो कमी हुई है? 18.86% कमी हुई है। ठीक है, किसकी संख्या में? तो भेड़ों की संख्या में। और किस गणना के अनुसार? तो 19वीं पशु गणना के अनुसार यह कमी हुई है। और किस दशक में? 2007 से 2012 के मध्य। 2007 से 2012 के मध्य 18.86% है जो भेड़ों की संख्या में कमी हुई है। और यह सेकंड ग्रेड परीक्षा 2016 में पूछा गया था प्रश्न कि 19वीं पशु जनगणना के अनुसार राजस्थान में भेड़ों की संख्या में वर्ष 2007 से 2012 के मध्य कमी हुई है। तो कितनी कमी हुई है? 18.86% कमी हुई है। अगला सवाल देखते हैं कि वर्ष 2007 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में पशुओं की संख्या कितनी है? तो राजस्थान में पशुओं की संख्या है 566 लाख। ठीक है, 566 लाख है जो वर्ष 2007 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में पशुओं की संख्या है। कितनी? 566 लाख। और किस पशु गणना के अनुसार? तो 2007 की पशु गणना के अनुसार 566 लाख पशुओं की संख्या है। और ये लाइब्रेरियन एग्ज़ाम 2016 में पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, और 2012 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन 577.32 लाख हो गया है। ठीक है, 2012 में यह अब पशुओं की संख्या है जो 577.32 लाख हो गई है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला देखते हैं कि पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार के नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत ली गई जखराना, सिरोही एवं मारवाड़ी नस्लें संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है बकरियों से। ठीक है, बकरियों से संबंधित कौन सी नस्लें हैं? जखराना, सिरोही एवं मारवाड़ी नस्लें। ठीक है, जखराना, सिरोही एवं मारवाड़ी नस्लें हैं जो बकरियों से संबंधित है। तो यह प्रश्न क्या है कि पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार के नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत ली गई
जखराना, सिरोही, मारवाड़ी नस्लें संबंधित है। तो कहाँ किससे संबंधित है? बकरियों से। और यह प्रश्न पूछा गया था आरएएस परीक्षा 2013 में। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नस्लों से एक प्रश्न तो बनेगा ही बनेगा। तो आप रट लो, कुछ भी करके रट लो एक प्रश्न तो। अगला सवाल देखते हैं, इस जूम आउट करें। अगला सवाल है कि सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो सही उत्तर देना है, तो इसका सही उत्तर होगा ये वाला। ठीक है, सही उत्तर कौन सा होगा? दूसरे वाला। ठीक है, दूसरा है जो सही आंसर होगा, जिसमें ए है जो एक से यानी कि उत्तर पश्चिमी जो राजस्थान है वह है राठी नस्लें। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में राठी नस्लें पाई जाती है। ठीक है, और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान है जिसमें कौन सी नस्लें पाई जाती हैं? कांकरेज। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान है जिसमें कांकरेज नस्ल पाई जाती हैं। और पश्चिमी राजस्थान में थारपारकर नस्ल पाई जाती हैं। और पश्चिमी राजस्थान में थारपारकर और दक्षिण पूर्व मध्यवर्ती राजस्थान है जहाँ पर गिर पाई जाती है। और आपको नक्शा बनाकर बता देता हूँ, नक्शा तो इतना ढंग से बना नहीं है, समझ लो एक बार। ठीक है, तो समझने क्या है, एक राठी नस्ल है जिसमें क्या है उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर थोड़ा पश्चिम आया है। ठीक है, उत्तर पश्चिम ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पर राठी। ठीक है, और दक्षिण पश्चिम को है तो उत्तर का एक मार्क लगा देते हैं, नॉर्थ। ठीक है, उत्तर ऊपर है। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम राजस्थान, दक्षिण नीचे और नीचे की तरफ है, और पश्चिम ये वाला। तो यानी कि दक्षिण पश्चिम है कौन सी? कांकरेज। तो कांकरेज होगी यहाँ पर। ठीक है, और पश्चिम राजस्थान यहाँ पर, तो यहाँ पर होगी कौन सी? थारपारकर, जहाँ पर बाड़मेर में है, मैंने बताया था आपको। और गिर जो मध्यवर्ती है, तो गिर आपको याद रखना है मध्यवर्ती, यानी कि मध्य में, और दक्षिण और पूर्व, मध्यवर्ती और दक्षिण पूर्व में है। ठीक है, तो ऐसे आपको नक्शे के माध्यम से आपको याद रखना है। और एक प्रश्न ज़रूर से ज़रूर आएगा, इसलिए आप रट लो, अभी से कह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यह पूछा गया था लैब असिस्टेंट 2016 और पटवारी परीक्षा 2016 में पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि पशु एवं उससे संबंधित नस्ल का सही मिलान कीजिए। पशु एवं उससे संबंधित नस्ल का सही मिलान करना है, तो सही मिलान होगा, उत्तर होगा आपका 4 नंबर वाला। ठीक है, चौथे का है जो क, अ, ब और स। ठीक है, क, ब और स। अगला सवाल है कि पशु एवं उससे संबंधित नस्ल का सही मिलान कीजिए। तो सही मिलान करना है, एक तरफ ऊँट और भेड़ है जो पशु है, और ये 4 प्रकार की नस्लें हैं, इनका सही मिलान करना है इनसे। ठीक है, तो सही मिलान होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? 4 नंबर वाला। ठीक है, तो इससे क्या है कि क है जो ऊँट है, जो इसकी नस्ल है नाचना। ठीक है, ऊँट की नस्ल कौन सी है? नाचना। और भेड़ है उसकी नस्ल है मालपुरा। ठीक है, मालपुरा है जो भेड़ की नस्ल है, और ऊँट है जो नाचना की नस्ल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये परीक्षा में पूछा गया था वन रक्षक की, जो 2013 में हुई थी। ठीक है, 2013 की वन रक्षक परीक्षा में पूछा गया था कि पशु एवं उससे संबंधित नस्ल का सही मिलान कीजिए। तो ऊँट की नस्ल है नाचना और भेड़ की नस्ल है मालपुरा, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? जयपुर में। ठीक है, जयपुर में है क्या? भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्था। तो यह पूछा गया था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2012 में पूछा गया था कि राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है, यह है जयपुर में। अगला सवाल है कि मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना कब लागू की गई? मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना है जो कब लागू की गई? तो यह लागू की गई थी 15 अगस्त 2012 से। ठीक है, 15 अगस्त 2012 से मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना लागू की गई थी। कब? 15 अगस्त 2012 से। और यह प्रश्न पूछा गया था पटवारी परीक्षा 2013 में पूछा गया था कि मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना कब लागू की गई? तो आपको याद रखना है 15 अगस्त 2012 से। अगला सवाल है कि
राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो आपको याद रखना है यह राज्य पशु है चिंकारा। चिंकारा है जो राजस्थान का राज्य पशु माना जाता है। कौन सा? चिंकारा। ठीक है, यह BSTC परीक्षा प्रवेश परीक्षा 2011 में पूछा गया था प्रश्न कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो आपको याद रखना है चिंकारा। और चिंकारा वन्य जीव श्रेणियों में राज्य पशु है। अब ऊँट को भी पशुधन श्रेणी में राज्य पशु घोषित किया गया। ठीक है, ऊँट को भी ये जो राज्य पशु घोषित किया गया है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन भेड़ की नस्ल है? तो आपको याद रखना है भेड़ की नस्ल है मगरा। ठीक है, मगरा है जो भेड़ की नस्ल है। और यह राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2010 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से भेड़ की नस्लें कौन सी है? तो आपको याद रखना है मगरा है जो भेड़ की नस्ल है। अगला सवाल है कि 2012 की पशुगणना के अनुसार राज्य का सर्वाधिक गोवंश वाला जिला कौन सा है? तो आपको याद रखना है सर्वाधिक गोवंश वाला जिला है उदयपुर। ठीक है, उदयपुर है जो सर्वाधिक गोवंश वाला जिला है। और यह 2012 की पशुगणना के अनुसार बताया गया है कि सर्वाधिक गोवंश कहाँ पर है? उदयपुर में। ठीक है, तो आपको याद रखना है सर्वाधिक गोवंश पाए जाते हैं जो उदयपुर में पाए जाते हैं। अगला देखते हैं कि अगला सवाल है कि राज्य का पहला गौ अभ्यारण्य बनेगा। राज्य का पहला जो गौ अभ्यारण्य है जो बनेगा नापासर में। ठीक है, नापासर है जो राज्य का पहला गौ अभ्यारण्य बनेगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।